और बड़ा आंदोलन करेंगे और जब तक हमारा जिला वापस नहीं आएगा तब तक हम सड़कों पे रहेंगे। बड़े बड़े जिले को तोड़कर जो प्रशासनिक रूप से आज हम पीछे चले, आर्थिक रूप से हम लोग पीछे चले गए। आज जो आपके आधार कार्ड थे, जन आधार कार्ड थे, गंगानगर जिले से अनूपगढ़ जिले के अंदर हमारी जो फाइलें थी, कितनी हस्तांतरण हुई, आज उनका क्या होगा। इस तरह से हमारे जो प्रशासनिक रूप से हम लोग पीछे चले गए हैं। अगर 4 साल की हम कल्पना करें, 4 साल बाद कोई दूसरी सरकार आएगी, वो जिला बनाएगी, लेकिन 4 साल के काल के अंदर हम देखें कि हमारा एक क्षेत्र कितना पीछे चले जाएगा, उसकी कल्पना करना आप सोचिए। उसकी कल्पना करके देखिए कि हमारे एरिया का क्या विकास होता। और आज हम जिले से एक तहसील पे आके खड़े हैं, तो क्या हमारे एरिया के लिए सही है या गलत है। लेकिन भाजपा की सरकार ने जो निर्णय लिया है उसकी हम सभी लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बहुत ही जे कुठाराघात हमारी जनता के, हमारे बच्चों के भविष्य के हितों पे किया है, जबकि चाहे वो भौगोलिक दृष्टि थी, सामरिक दृष्टि थी, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पे बसा हुआ क्षेत्र होने के कारण हर तरह से हमारा जो एरिया था वो जिले को डिजर्व करता था। लेकिन भरतपुर को इन्होंने रखा है। और कल मैंने कन्हैया लाल जी का बयान देखा, वो कह रहे थे कि जनसंख्या कौन सा एरिया जोड़ सकते हैं, कौन सा घटा सकते हैं, उस पर हम विचार कर सकते हैं। तो मैं कन्हैया लाल जी से और जो रिव्यू कमेटी बनी थी इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने फिर साल में क्या रिव्यू किया, क्या कमेटी बनाकर आपने जिलों के संबंध में समीक्षा की आपने। जब आपको ये पता था तो मैं वसुंधरा जी के कार्यकाल के अंदर प्रतापगढ़ को जिला बनाया, उसका क्राइटेरिया क्या था, कन्हैया लाल जी ने इनकी कमेटी बताए। और अभी आपने ढींग को रखा है, जहाँ से भजन लाल जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, उसके आप क्राइटेरिया जनसंख्या आप बताइए। तो इसके हिसाब तो जिले बन ही नहीं सकते। फिर आप बताइए, आप एक पंचायत को नगर पालिका बना रहे हो, आप नगर पालिका से नगर परिषद बनती है, क्यों जनसंख्या बढ़ती है तो उसी के अनुसार चाहे लोकसभा है चाहे विधानसभा है वो उनका परिसीमन होता रहता है और चीजें बदलती रहती है। और सरकारों का मानना भी होता है कि जितना एरिया छोटा होगा, जितने जिले छोटे होंगे, उनका अच्छी तरह से विकास होगा। हमने कभी नहीं देखा कि गंगानगर के कलेक्टर को कभी 365 हेड गए हो, गंगानगर का एसपी कभी अंतिम छोर पर बैठे हुए एरिया के अंदर गया हो। और आज हमारे एसपी हैं, वो हर जगह जा सकते हैं, क्षेत्र का निरीक्षण कर सकते हैं, हमारे क्या कुछ हो रहा है तो प्रशासनिक अधिकारी जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जो एक एरिया आता है उसके अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी का जो कार्य क्षेत्र है वो कम होता है, तो वो उस कार्य को बहुत अच्छी तरह से देख पाता है। तो आज हमारा एरिया कितने पीछे गया, चाहे भाजपा के हो और चाहे कांग्रेस के हो, चाहे किसी भी दल के हो, तो मेरा सभी से एक ही निवेदन है, चाहे व्यापार मंडल हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो। अभी भजन अंकल जी कह रहे थे कि हम लोग तो दुकान छोड़ के नहीं आ सकते, लेकिन अंकल जी किसान मजदूर के साथ व्यापारी को साथ देना पड़े। सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुए तो आज व्यापारी वर्ग को है। आजकल के पेपर में देखा हमने कि 20 से 30% आपकी प्रॉपर्टी के जो रेट है वो डाउन हुआ। जो हमारी नगर परिषद बनी थी वो नगर पालिका पे आ गई, तो क्या आप व्यापारी वर्ग को दोष नहीं है? तो मेरा व्यापारी वर्ग से, चाहे वो किराना यूनियन है, चाहे ट्रैक्टर यूनियन है, चाहे ट्रक यूनियन है, कपड़ा यूनियन, प्रत्येक यूनियन से जो 365 हेड से लेकर राम सिंहपुर तक के आते हैं, चाहे व्यापारी वर्ग है, मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप तमाशा बिन मत बनिए, आप तमाशा मत देखिए। आप लोग स्वेच्छा से एक दिन मंडी बंद रखिए, एक दिन से कोई आपको घाटा नहीं लगेगा। और एक दिन अगर आपने दुकान बंद रखी तो कंगाल नहीं होगे, और खुली रखी तो आप लोग लखपति नहीं बनोगे। लेकिन आप लोग अपने बच्चों के भविष्य और वर्तमान के लिए देखिए, आप इस पार्टीबाजी से ऊपर उठिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जब जिला बना था तब जो लोग कह रहे थे कि हम जिला छीन के लेके आए हैं, आज 3 दिन हो गए, कोई एक स्टेटमेंट आया क्या? जो आनंद फानंद में जिले की बात कह रहे थे, कोई भी स्टेटमेंट आया क्या? आप सत्ता पक्ष के लोग हो, देखो गिले और शिकवा और शिकायत जो सत्ता पक्ष के होते हैं उन लोगों को सुननी पड़ती है, जिनकी सरकार होती है उनको बात कहनी पड़ती है। हमारी जब सरकार थी, चाहे जिले की बात थी, चाहे सिंचाई पानी की बात थी, किसी तरह की कोई बात आती थी तो स्थानीय लोग, हम जो नेता लोग थे, हम जाके सरकार तक हमारी बात पहुंचाते थे। और अगर सही जनप्रतिनिधि है उसका दायित्व और धर्म बनता है जनता के प्रति कि आप जनता की, आपके इलाके की कोई समस्या है, आपके नुमाइंदे बैठे हैं सरकार के अंदर, तो सरकार तक आप अपनी बात पहुंचाइए। आप हमें 3 दिन हो गए, कोई स्टेटमेंट आए हैं कि पूर्व के जो विधायक रहे हो, किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तब तो बातें करते कि हम जिला छीन के लेके आए हैं, तो आज जिला आज के आपके हाथ से गया है। आप तो बताइएगा कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो मेरा सत्ता पक्ष के भी लोगों से निवेदन है कि आप लोग जहाँ आपकी बस चलती है, जहाँ तक आपकी बात पहुँचाई जा सकती है, आप सरकार तक बात पहुँचाइए कि जिला हमारा
यथावत रखा जाए, जिले को तोड़ा ना जाए। अगर जिला तोड़ा जाता है तो एरिया को बहुत भारी नुकसान हो, चाहे प्रशासनिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे किसी भी तरह से आप देखिए। और ये भी बात रखिए कि हमारा एरिया है जहाँ उद्योग धंधे लगाकर इस एरिया को विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग पानी पे, किसानी पे निर्भर करते हैं। आज पानी नहीं है, हमारे किसान हमारे सड़क पे हैं, युवा हमारे सड़क पे हैं। और आपने एक साल में क्या किया, और अनूपगढ़ की जनता को जो आपने तोहफा दिया एक साल में, ये बड़ा ही निंदनीय है, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। तो मेरा किसान से, व्यापारी से, मजदूर से, हर वर्ग से, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग घर से निकलिए और इस जिले को बचाने के लिए प्रयास कीजिए। इस जिले को यथावत रखने के लिए सरकार के साथ आप जो सरकार तक अपना विरोध है वो हमें दर्ज कराना चाहिए। तो मैं आपकी बेटी हूँ, विधायक बाद में हमेशा कहती हूँ, आप लोगों की लड़ाई है वो सड़क से लेकर सदन तक मैं लड़ूंगी। विधानसभा भी आगे सत्र आएगा तो आपके हक और अधिकार के लिए, इस जिले के लिए पुरजोर तरीके से हम मांग रखेंगे। और सरकार को चेतावनी के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग, अभी मैंने देखा नोटिफिकेशन तो इन्होंने जारी कर दिया, लेकिन मैं जो रिव्यू कमेटी है जिले की, उनसे निवेदन करना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा से हम निवेदन करते हैं कि एक बार आप अनूपगढ़ जिले को गिरफ्त किया आपने, उस पर पुनः विचार कीजिए, इस जिले को यथावत रखिए। नहीं तो ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के अंदर इसकी जो जनता है वो बहुत अच्छी तरह से जवाब आपको दे देगी आने वाले वक्त में। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जिले के ऊपर आप लोग ना राजनीति, पार्टी, हर चीज से ऊपर उठकर हम लोगों को एकजुटता रखते हुए अपने जिलों को बचाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। और जो आगामी आदेश हमारे अध्यक्ष महोदय देंगे, तो चाहे तन मन धन से जिस तरह की ड्यूटी लगाएंगे उस तरह से हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।